हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ज्यामिति के सवाल बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभकर सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं सवाल। क्या सवाल है? ओए और ओबी विपरीत किरणें हैं और एक किरण ओसी इनमें कोई कोण बनाता है। एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जब दो किरणें विपरीत दिशा में जाती हैं, जब दो किरणें विपरीत दिशा में जाती हैं तो 180 अंश का कोण बनाएंगी अगर विपरीत दिशा में जाती हैं। अब इसमें कोई जाती है दूसरी तरफ सी ओसी और उनमें से एक कोण कितना है? 75 है। तो आपको ये पता हो जाएगा कि जब दो किरणें विपरीत दिशा में जाती हैं और एक कोण 75 डिग्री है और दोनों विपरीत होने की वजह से 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो जब 180 अंश का कोण बनाएंगे तो 180 में से 75 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो कोण होगा इसका दूसरा 105 डिग्री होगा। फिर से देखेंगे, अगर दो किरणें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो दोनों 180 अंश का कोण बनाएंगी। ओसी एक कोई तीसरी किरण जा रही है जिसमें एक कोण बना रही 75 डिग्री और दूसरा कितना बनाएगा? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 180 में से 75 घटा लेंगे और इसके बाद हमारा आंसर 105 हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है तो तीनों कोणों के मान बताइए। अब इसमें आप लोगों को 4 विकल्प दिया है। कौन कौन सा विकल्प दिया है? 40 60 80, 30 60 90, 45 45 90, 50 60 70। इसमें से एक विकल्प सही होगा। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ये तीनों कोण क्या क्या दिए हैं? अनुपात दिया। अगर एक कोण 2 है तो दूसरा 3 है तो तीसरा 4। तो हम मान लेंगे, माना त्रिभुज के कोण क्या है? एक है 2x, एक है 3x और एक है 4x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आपको पता है कि जब अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है तो कोण क्या हम मान सकते हैं? 2x 3x 4x। अब तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। यानी 2x + 3x + 4x बराबर 180। अब जोड़ेंगे 2x 3x 4x क्या हो जाएगा? 9x 2 3 5 4 9, 9x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9x मतलब 9 गुणे x। तो 180 में 9 से भाग दे देंगे, यानी कि दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा। 9 दूनी 18 20 डिग्री, यानी कि एक तो 20 डिग्री हो गया। तो कोण क्या हो जाएंगे? कोण पहला कोण क्या है? 2x है, यानी 2 गुणे 20 बराबर 40। दूसरा कोण कितना है? 3x, 3 गुणे 20 बराबर 60। और तीसरा कोण क्या है? 4x, तो 4 गुणे 20 बराबर 4 20 चौको 80। यानी कि जिस विकल्प में 40 60 80 होगा वही विकल्प हमारा सही होगा। इसका मतलब यह है कि इसका पहला विकल्प सही है। फिर से एक बार देख लें, जब भी रेशियो देगा त्रिभुज के तो उन रेशियो को मानेंगे कुछ इस तरह से। उनका योग 180 अंश होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और 9x बराबर 180 अंश हो जाएगा तो x बराबर 180/9, 9 दूनी 18 1 0 बच जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब पहला कोण क्या है? 2x, तो 1x बराबर 20, तो 2x बराबर 20 दूनी 40। 3x x बराबर 20, तो 3x 3 गुणे 20 बराबर 60। और 20 x का मान है तो 4x बराबर 4 गुणे 20 बराबर 80 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिख रहा है। मान लीजिए त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी बराबर 20 अंश है और सी बीडी पर एक ऐसा बिंदु है, सी बीडी
पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB बराबर AC है और CD बराबर CA है, तो कोण ABC का मान बताइए। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। मान लीजिए ABD एक त्रिभुज है, तो ABD माना ये त्रिभुज है, ABD में ADB 20 डिग्री है, ADB ये कितना है 20 डिग्री है। अब इसमें CBD पर ऐसा बिंदु है, कैसा बिंदु, C एक बिंदु ले लेंगे। अब AB बराबर AC है, AB ये बराबर इसके है, AB बराबर AC है। चलिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, CD बराबर CA है, CD बराबर CA है, मतलब ये इसके बराबर है। अब क्या होगा, जब ये इसके बराबर है तो ABC का मान बताइए, ABC ये एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले अगर AC मतलब CA बराबर CD है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो कोण, कौन सा कोण, CAD ये कोण और ये कोण CDA बराबर CDA होगा। क्यों होगा, क्योंकि AC बराबर CD है या CA बराबर CD है। एक सवाल ये होता है, क्या होता है कि अगर भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अब ये कोण इसके साथ, ये भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब जो कोण ये है CADOB क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद ये कोण क्या है, ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा। इस कोण के लिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बहिष्कोण ये होगा और ये दोनों आंतरिक कोण होंगे। तो कोण ACD जो बाह्य कोण होता है, आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, जो बगल वाले छोड़ के। तो अब सम्मुख दोनों कोण आंतरिक वाले के बराबर होगा, मतलब कोण ACB बराबर होगा CAD प्लस ये कोण इसका, इसके दोनों के मान को CDA मतलब क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये कोण 40 हुआ, हम जानते हैं AB बराबर AC होता है, फिर इसमें दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB और ACB कितना है 40 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा 40 डिग्री होगा। तो अब इस यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए कोण 20 है, ये भी 20 हो जाएगा। अब जब दोनों 20 हो गए तो इसके लिए बहिष्कोण है, बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 20 20 40 हो जाएगा ये। और जब ये 40 हो गया और AB AC बराबर है, इन दोनों के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। कहने का मतलब ABC 40 डिग्री होगा। इस तरह से अब हम अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, क्रमिक पूर्णांक माने पूरी पूरी संख्या है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो इसको हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल के लिए जब हम कभी पढ़ते थे तो सबसे पहले यही पढ़ते थे कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे पहले का जो समकोण त्रिभुज को फॉलो करती सबसे छोटी भुजाएं 3 और 4 5 होती थी। इनसे छोटी अगर हम भुजाएं लेंगे तो जो है वो समकोण त्रिभुज को फॉलो नहीं कर पाएगी, पूर्णांक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम जो सबसे छोटी क्रमिक पूर्णांक वाली संख्या होगी वो 3 4 5 होगी और सबसे छोटी भुजा 3 होगी। इससे छोटी अगर भुजा हो जाएगी तो पूर्णांक नंबर आने में क्रिएट करेगी प्रॉब्लम। तो इसलिए इसमें अगर सभी के सभी भुजाएं क्रम पूर्णांक होंगी और सबसे छोटी भुजा बतानी होगी तो
वो सीधे सीधे क्या होगी, 3 इकाई होगी। क्या होगी, 3 इकाई होगी। अच्छा इसको देख लेते हैं, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौको 16 होता है, और 5 का वर्ग क्या होता है, 5 25 होता है। और जो समकोण के लिए क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 + 16 बराबर 25, यानी 25 बराबर 25। सबसे छोटी क्या होगी, 3 इकाई होगी, जिसको हम याद भी कर सकते हैं, जिससे याद करने से भी हमारा सवाल लग सकता है। अब उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक कोण उसका 4 गुना है। संपूरक कोण उसका 4 गुना है, तो हमने माना कोण x है, तो संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण 4 गुना होगा, मतलब 4x होगा। अब जब ये मान x माना कोण x है, तो संपूरक कोण क्या है, 4x है। तो संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो संपूरक कोण कहलाता है। तो अब दोनों कोणों को योग कर लें, x + 4x बराबर 180 अंश, 5x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/5, 5 × 30 5 × 30 नहीं 5 × 15 और 3 3 0 30, 5 × 36। फिर से देखेंगे, 5 × 15 3 बचेगा, 30 होगा, 5 × 30 होगा, 36 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। फिर से देख लेंगे, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक कोण 4 गुना होता है। तो माना कोण x है, तो उसका दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, 4x होगा। अब हम जानेंगे संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दोनों को जोड़ दें, x + 4x बराबर 180 अंश, x 5x हो जाएगा, x + 4x 5x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/5, 5 × 3 = 15, 3 बचा 30 हुआ, 5 × 36 36 डिग्री होगा।